नमस्ते, आप सभी का स्वागत है योग यात्रा चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दिनचर्या के बारे में, यौगिक लाइफस्टाइल या डेली रूटीन के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम दिनचर्या यानी कि अपनी दिन की शुरुआत कहाँ से करनी होती है, हमें स्नान कब करना चाहिए, हमें उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल योग अभ्यास करने से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। योग अभ्यास के साथ साथ आपको यौगिक लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही यौगिक डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम जो दिनचर्या के बारे में जो भी बातें करने वाले हैं उनको आपको बहुत ध्यान से और वीडियो के अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो योग के साथ साथ आपको आयुर्वेद के नियमों को भी फॉलो करना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि आयुर्वेद क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस प्रकार मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताया कि योग अत्यंत प्राचीन विद्या है, योग का वर्णन हमारे वेदों या ग्रंथों में मिलता है, वैसे ही आयुर्वेद का वर्णन भी हमारे वेदों में मिलता है। हमारे यहाँ पर योग और आयुर्वेद ये दोनों चीजें अपनाई जाती थी। हमारे जो पूर्वज हैं वो योग और योग के साथ साथ आयुर्वेद के नियमों का भी पालन करते थे। तो आयुर्वेद में बताया गया है 3 चर्याएं। सबसे पहला दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या अर्थात दिन भर के जो हमारे कार्य हैं वो कैसे चलने चाहिए, दिन की शुरुआत कब होनी चाहिए, उठते ही हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस तरह का जो नित्य कर्म है हमारे वो कब कब होने चाहिए। साथ ही दूसरी चीज है रात्रिचर्या, है ना, उसमें हम बात करते हैं रात्रि कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस समय जागना चाहिए। और फिर बात होती है ऋतुचर्या की। तो ऋतु में हम अलग अलग ऋतु में हमारा आहार और हमारा विहार कैसा होना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या हमारी शुरू होती है सुबह उठने से। तो उठना हमें कब चाहिए? उठने के लिए हमारे जो योग के ग्रंथ हैं और हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो कहते हैं कि सुबह में 4 से 6 बजे के बीच का समय, यानी कि सूर्य उदय से पहले का जो समय है वह सबसे उत्तम समय बताया गया है। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि सुबह का समय है, उस समय वातावरण में सबसे ज्यादा प्राणवायु विद्यमान रहती है। सुबह के समय में जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनमें से जो सबसे अच्छा गुण है यानी कि सत्व गुण, वो सुबह के समय ज्यादा प्रधान रहता है। इसलिए अगर हमें अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाना है तो हमें सुबह उठना चाहिए। सुबह के समय वातावरण में प्राणवायु की मात्रा अधिक मात्रा विद्यमान रहती है। सुबह के समय में वातावरण में सत्व गुण प्रधान रहता है। सुबह के समय वातावरण में शांति विद्यमान रहती है और ये सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं। अर्थात जब हम सुबह उठेंगे तो अपने आप हमारे शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ेगी। प्राण अर्थात जो जीवनी शक्ति है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, जीवन हमारे प्राण के द्वारा चल रहा है और प्राण हमें वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से हम प्राण अंदर लेते हैं और वो प्राण की मात्रा सुबह के समय सबसे ज्यादा वातावरण में विद्यमान रहती है। साथ ही सत्वगुण अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है, साथ ही शांति विद्यमान रहती है। तो ये सारी चीजें हमें प्रभावित करेंगी या हमारे अंदर धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ने लगेगा, हमारा मन शांत रहने लगेगा। इसीलिए सुबह में जल्दी उठना जरूरी है। वैसे तो यदि आप योग का अभ्यास करते हैं तो योग का भी जो उत्तम समय बताया गया है वो सूर्य उदय से पहले का समय बताया गया है। योग का अभ्यास आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, इस शाम के समय में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको उससे पूरा लाभ लेना है, योग के अभ्यास से यदि आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले कुछ दिन योग का अभ्यास करें और फिर जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। हमारा जागरण सुबह हो गया है, अब उठने के तुरंत बाद क्या करें? उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने इष्ट को नमन करें। आप जिस रूप में भी ईश्वरीय सत्ता को मानते उसको याद करें और उनको प्रणाम करें। उसके बाद सुबह उठकर सबसे पहले उषा पान करना चाहिए, यानी कि पानी पीना चाहिए। पानी कैसा पिए और कैसे पिए? हमेशा ध्यान रहे कि पानी गुनगुना पिए। यदि बहुत गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, और यदि सर्दी का समय है या मिला जुला जो समय होता है उस समय आप गुनगुना पानी पिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। यदि आप पानी खड़े होकर पीते हैं तो ये घुटने दर्द की समस्या को बढ़ा देता है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से वात का जो प्रकोप है वो पैरों की तरफ बढ़ने लगता है। पानी पीने के बाद आपको फ्रेश होना है, यानी कि मल का त्याग करना है।
सुबह उठते ही यदि आप पानी पीते हैं और फिर फ्रेश होते हैं तो इससे स्टूल इजीली रिलीज हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर पानी पिएं और पानी पीने के बाद फिर आप फ्रेश हो जाएं। अगला कर्म है दांतों की सफाई करना। दांतों की सफाई के लिए भी हमेशा अगर हो सके तो दातुन का प्रयोग करें, जैसे नीम के दातुन या बबूल की दातुन। और अगर इसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं तो कोई आयुर्वेदिक आप मंजन या पेस्ट लेकर उससे दांतों की सफाई करें। ये दांतों के लिए ज्यादा अच्छा है। यदि आप केमिकल से युक्त या जो आजकल के समय में जो पेस्ट चल रहे हैं उससे दांतों की सफाई करते हैं तो वो दांतों के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता, साथ ही उनसे आपके मुंह में जो बनने वाला सलाइवा है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। मुंह में बनने वाला जो सलाइवा है वो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए यदि हो सके तो आयुर्वेदिक दंत मंजन का प्रयोग करें। उसके बाद आपको गंडूश यानी कि कवल करना है। ये इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह को तिल या फिर सरसों के तेल से भर लेना है और कुछ इस तरह की क्रिया करनी है, जैसे आप पुलिंग करते हैं इस तरह से उसको लगभग 2 मिनट के लिए आपको मुंह में भरना है और उसको पुलिंग करना। इससे आपके दांतों के मसूड़े मजबूत होंगे, साथ ही जो मुंह में आने वाली जो दुर्गंध है वो दूर होती है और यह आपके दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। कवल करने के बाद अगला जो कार्य है वो है शरीर का अभ्यंग करना यानी कि मालिश करना। जैसे मालिश के लिए आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं या फिर आप तिल का तेल भी प्रयोग में ला सकते हैं। इससे आपको शरीर का अभ्यंग करना है, अब शरीर की मालिश करना है। शरीर की मालिश करने से पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और त्वचा निखर जाती है, त्वचा में चमक आती है। साथ ही पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, मांसपेशियों का विकास अच्छे से होता है। इसलिए सुबह के समय आपको मालिश यानी कि अभ्यंग जरूर करना चाहिए। शरीर के मालिश के साथ साथ सिर में तेल लगाना जिससे बालों की लंबाई बढ़ती है। और 2 जगह जैसे कि आपको कान में ऑयलिंग करना और नोज में ऑयलिंग करना भी बहुत जरूरी है। कान में तेल डालने से आपके कान में या नासिका में तेल डालने से आपके शरीर में जो वात है उसका शमन हो जाता है, क्योंकि वात के प्रकोप से शरीर में बहुत सारी व्याधियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उस वात को शमन करने में जो तेल है वो बहुत ही गुणकारी है। इसलिए अभ्यंग करने से या नाक में तेल डालने से और कान में तेल डालने से जो वात है उसका शमन हो जाता है। ये सारी चीजें आपको स्नान से पहले करना है। उसके बाद लगभग आप आधे घंटे के लिए रुकें और इस बीच आप चाहें तो कुछ शारीरिक अभ्यास जैसे व्यायाम या मैं कहूँ कि दंड बैठक इत्यादि का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए हमेशा ताजे पानी का प्रयोग करें, लेकिन यदि आपके शरीर में वात की प्रधानता है, यदि आप वात प्रधान प्रकृति के हैं तो गुनगुने पानी का प्रयोग करें। स्नान के लिए गुनगुना पानी ठंड के समय में प्रयोग करें और जब गर्मी का मौसम है तो आप ताजे पानी का प्रयोग करें। जब आप शीतल पानी से नहाते हैं, जब सुबह में आप ताजे पानी से स्नान करते हैं तो जो शरीर की गर्मी है वो उदर यानी कि पेट की तरफ बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा खाना स्नान के बाद करना चाहिए। तो जब आप स्नान कर लेते हैं तो उससे जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी कि उसके बाद जब आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। स्नान के बाद का अगला अभ्यास है योग। योग कोई शारीरिक अभ्यास नहीं है, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। योग एक साधना है। योग एक ऐसी साधना है जिससे हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपना नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इसलिए योग के अभ्यास को हमेशा स्नान के बाद करना चाहिए। स्नान से पहले योग का अभ्यास नहीं किया जाता है। योग के अभ्यास के लिए 1 घंटे का समय अवश्य दें और उस 1 घंटे में लगभग 40 मिनट के लिए आप शारीरिक अभ्यास करें, जैसे कि सूक्ष्म स्थूल व्यायाम या सूर्य नमस्कार या फिर आसनों का अभ्यास। उसके बाद लगभग 10 मिनट के लिए प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम को जरूर ऐड करें। उसके बाद लगभग 5-7 मिनट के लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान का अभ्यास करें। तो ये 1 घंटे का आपका प्रोटोकॉल तैयार हो जाता है। 1 घंटे का या फिर 40-45 मिनट के योग अभ्यास में आप क्या क्या अभ्यास करें, इसके लिए मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में लगभग 1 घंटे की या 45 मिनट की कुछ वीडियोस बनाई हैं।
उनको प्ले करके आप योग का अभ्यास हर दिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप योग का अभ्यास समाप्त कर दें तो योग के अभ्यास को समाप्त करने के तुरंत बाद, क्योंकि जब भी आप योग करते हैं तो योग अभ्यास करने के बाद में आपको रिलैक्सेशन, योग के अभ्यास के बाद में आपको जो रिलैक्सेटिव पोस्चर है या फिर मेडिटेशन है, उसके बाद योग का अभ्यास का एंड करना होता है। जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं या शवासन करते हैं, इसलिए हमेशा जब भी योग का अभ्यास आप समाप्त करें तो तुरंत से बहुत तेजी से चिल्लाना या हंसना या फिर कुछ भी एकदम से खा लेना या फिर स्नान करना, ये बहुत गलत। योग अभ्यास के बाद लगभग आधे घंटे का ब्रेक लें और ब्रेकफास्ट या लंच या अपने डिनर में हमेशा पौष्टिक और सात्विक भोजन को ऐड करें, क्योंकि जो पौष्टिक भोजन है और सात्विक भोजन है ये हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति यानी कि योग की साधना में आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। उसके बाद आप अपनी जो दिन भर के कार्य हैं उनको बहुत ही ईमानदारी से और प्रसन्नता पूर्वक पूरा करें। रात्रि में हमेशा प्रयास करें कि जल्दी सोएं। जितना जल्दी आप सोएंगे उतना जल्दी आप अगले दिन उठेंगे, और जल्दी सोना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। लगभग 10 बजे से और 3-4 बजे के बीच का जो समय है वो हमारे ग्रंथों में निद्रा के लिए बड़ा उत्तम समय बताया गया है। इसलिए अगर हो सके तो जल्दी सोएं, और सोने से पहले भी यदि आपको अनिद्रा की समस्या है या आपको नींद अच्छे से नहीं आती है तो सोने से पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका मन शांत होगा और आपको एक अच्छी नींद आएगी। निद्रा से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन या प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। तो ये है आपकी पूरी दिन भर की दिनचर्या। इस वीडियो में जो जानकारी बताई है वो आपको कैसे, और आप इस वीडियो को देखकर अपनी दिनचर्या को जरूर सुधारेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर वीडियो कुछ नए अभ्यास के साथ। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आप और कौन सी जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी का धन्यवाद। नमस्ते।